हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न अभ्यास 12 का जन्म बाधा। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न अभ्यास क्या कह रहा है? पाठ से, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करते हैं? गुड्डी को मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी उसे मौका नहीं दिया जाता है। उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, जो प्राय बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते थे। इसलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? 2 नंबर में, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों? तो इसका आंसर है, उसे विश्वास है कि उसको इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। अब आइए देखते हैं आगे। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर में, लेकिन 3 नंबर का 1 नंबर, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। कौन नंबर में कह रहा है? ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? तो देखिए इसका आंसर है, वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। ठीक, अब देखिए ख नंबर में, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं को दर्शाता है? यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? तो ख में, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है कि यह वाक्य गुड्डी के भावना एवं दृढ़ विश्वास जैसे विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अब 3 का 2 है, टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देता हूँ, वह तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, इसी का कौन मतलब, गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? तो ये इसका हम लोग कौन है, गुड्डी को पढ़ने के लिए भी घर से बाहर नहीं भेजा जाता था। ऐसे में गुड्डी का सोचना था कि मुझे टिकट के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और मेरी पिटाई होने लगेगी। ये देखिए ख नंबर में कह रहा है, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? तो ख नंबर, यह वाक्य गुड्डी के व्यवस्था लाचारी को दर्शाता है। व्यवस्था एवं लाचारी को दर्शाता है। अब देखिए 4 नंबर में कह रहा है, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो जो आपको इस कहानी को पढ़े, इस कहानी को पढ़ने में जो बात आपका दिमाग में उत्पन्न होती है उस बात को लिख देना है। ठीक है, अब आइए आगे हम इसको आप लोग अपने अपने मन से लिख लेना है। आगे है पाठ से आगे, इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि में ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है? तो इसको हम लिख देते हैं। ये देखिए इसका आंसर, इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि में ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है? बेटी का जन्म होने पर लोग उसके कार्य को निर्धारित कर देते हैं। उन पर बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ डाल देते हैं। उनके जन्म पर भी खुशियां नहीं मनाते हैं, अर्थात उनके जन्म से ही बाधाएं उनकी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जन्म बाधा शीर्षक बिल्कुल उचित है। अब आइए आगे देखते हैं। अब 2 नंबर में कहा, किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प ली थी? किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपने, तो देखिए इसको भी हम लोग लिख के रखे हैं। गुड्डी पढ़ना चाहती थी, वह स्कूल जाना चाहती थी, वह बंधुआ मजदूर का अर्थ समझकर खुद को बंधुआ मानते थे। इसीलिए वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखे थे। यह
सब बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपना मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प ली थी। अब 3 नंबर, अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इससे इसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो ये इसको हम लोग लिखते हैं, इस विचार को। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। गुड्डी के को उसके बाल अधिकार से जब वंचित रखा जाता है तब वह अपनी मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है। वह जानती है कि प्रधानमंत्री जी उसकी बातों को समझेंगे और मुझे मेरे माता पिता से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा शिक्षित बनने में मदद करेंगे। आगे कह रहा है गतिविधि, ठीक है। उन कारणों का पता लगाइए जो छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारियां लादने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखिए, छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारियां लाद दी जाती है जिसके जिम्मेदार हो सकते हैं और शिक्षा, संकीर्ण मानसिकता, सामाजिक दृष्टि, जनसंख्या वृद्धि या विपन्नता, ये सब चीज़ जो है जिम्मेदार हो सकता है। अब आगे कह रहा है निम्नलिखित कार्य कौन करता है? गुड़ियों से खेलना, सिलाई बुनाई का कार्य करना, झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका का काम घर में करना, घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना। सभी प्रश्नों का उत्तर लड़की है। सोचिए क्या यह सही है? तो क्या ये सब सही है? नहीं, ये सब क्या है? गलत है। अब कह रहा है प्रतिदिन किए गए कार्यों की सूची बनाइए, फिर अगले दिन उस सूची में कुछ नया जोड़िए। यानी जो कार्य कर रहे हैं आप प्रतिदिन का सूची बना के आपको लिखना है और प्रतिदिन का नया सूची में जोड़ देना है, ठीक है। जो आप दिन भर में जो कार्य करते हैं उसका सूची बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।